कुआलालंपुर यानी मलेशिया का दिल। यहाँ मॉडर्न सिटी वाइब्स मिलते हैं कल्चर और फूड के परफेक्ट मिक्स के साथ। फ्रॉम पेट्रोनस ट्विन टावर्स टू स्ट्रीट फूड और हिडन कैफेज, हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मिलता है। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचने का एक्सपीरियंस ही इसके डेस्टिनेशन का पार्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह और मैं आया हूं कुआलालंपुर के नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि है पेट्रोनस ट्विन टावर। तो ये व्यू यहाँ से देखने का जो मज़ा है वो कोई और व्यू में नहीं है। आपको आते जाते तो हर जगह पे ये टावर दिखेगा, मगर ऐसे व्यू आपको सिर्फ KLCC पार्क के थ्रू आ सकती है। ये 88 स्टोरी का टावर है और इसकी हाइट है 1483 फीट, जो कि इसे सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर बनाती है वर्ल्ड का। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों टावर जो है वो बीच में से कनेक्टेड है। आप ऊपर से जाके पूरा एक व्यू ले सकते हैं कुआलालंपुर का, मगर उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से तो दैट इज़ नॉट दैट मच वर्थ। एंड ये जो व्यू यहाँ से आपको मिल रही है, दैट इज़ आई थिंक सो द बेस्ट व्यू जो आप देख सकते हो। एंड पीछे भी लोग जो हैं यहीं से फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, तो आई थिंक सो दैट इज़ इनफ। तो दोस्तों, इस जगह पे आप आके मेमोरीज़ बना सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट व्यू है पेट्रोनस ट्विन टावर का। तो इसके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। पीछे यहाँ पे पब्लिक बैंक है, यहाँ पे AM बैंक है। एंड पब्लिक बैंक रात को पूरी रात जो है वो ऑरेंज कलर की लाइट से एकदम टिमटिमाती रहती है। जितना मज़ा इसको दिन में देखने का आता है, उतना ही मज़ा इसको रात में भी देखने का आता है। प्लस ये फाउंटेन्स जो है, यहाँ पे लाइटिंग भी होती है। पेट्रोनस टावर्स के बिल्कुल नीचे है सूर्या KLCC मॉल, एक मॉडर्न शॉपिंग स्पॉट जहां आपको मिलता है सब कुछ, लग्जरी ब्रांड से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स तक। यहाँ का फूड कोर्ट और इंडोर वाइब काफ़ी लाइवली है, चिल करने के लिए एक परफेक्ट जगह। सो गाइज, हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ने हमें पहुंचा दिया है KL टावर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 421 मीटर ऊंचा KL टावर, और सबसे टॉप पे आपको दिखेगा एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। ऊपर जाके आप व्यू भी ले सकते हैं वहाँ से टॉप से, एंड स्काई वॉक भी कर सकते हैं, मगर अगर वेदर परमिट करे तो जैसे मैं बता रहा था, ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और उसके आसपास जो है आप चल के स्काई वॉक कर सकते हैं। और रात को और शाम को यहाँ पे जो नज़ारे हैं ऊपर से पूरे कुआलालंपुर के, वो आपको देखने मिलेंगे। सो मैं अब आ गया हूँ पोडियम लेवल पे KL टावर के। आप पीछे देख सकते हैं टिकट काउंटर्स हैं जो आपको स्काई वॉक के लिए टिकट्स देते हैं। एंड आप ऊपर देख सकते हो एकदम टॉप पे ये जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, इसकी भी टिकट्स होती हैं, बुकिंग होती है इनफैक्ट। तो ये बुकिंग आपको पहले करनी पड़ती है, तो आप क्लूक से बुकिंग कर सकते हैं। मगर अगर आपको स्काई वॉक करनी है तो आप यहाँ पे आके टिकट्स लीजिए, क्योंकि वेदर का पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वेदर ख़राब होता है तो आपको स्काई वॉक जाने देते नहीं, और आपके जो पैसे हैं उस टिकट के वो आपके रिफ़ंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आके आप स्काई वॉक के लिए टिकट लो। होटल के लिए पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। सो गाइज, मैं आ गया हूँ बुकिन बिंडांग के सबसे बड़े और मोस्ट लैविश मॉल में, और वो है द पेविलियन। यहाँ पे आपको बैलेंसियागा, सेंट लॉरेंस, रिचर्ड मिल एंड आपको मिलेगा लुई विटॉन एज वेल। MK भी है, एंड जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब यहाँ पे है। कार्टियर देखो, कार्टियर भी है। अभी बंद है फ़िलहाल, थोड़ा हमें देरी हो गई आने में। मैं एक झलक आपको जल्दी से दिखा देता हूँ यहाँ की, कि भाई किस तरीके के बैग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमें एक्चुअली जाना डायरेक्टली था बुकिट बिंदांग का जो मेन रोड है ना वहाँ पे, मगर जो ग्रैब ड्राइवर है उसने हमें पेविलियन के एंट्रेंस पे उतार दिया। तो हम अभी पेविलियन के थ्रू आए हैं, और सामने मेरे ख्याल से उसने स्मार्टनेस की, उसे वो ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं जाना था, तो उसने हमें बोला कि भाई आप यहाँ से एंट्री कर लो, और आगे का जब गेट आप पहुँचोगे आगे के गेट पे, तो आपको सामने मिल जाएगा बुकिट बिंदांग।
तो मुझे एंट्रेंस अभी दिख रहा है, यहाँ पे देखो बुकिट बिंटांग एंट्रेंस लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हम एक अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वो एलवी का बैग, ये जो बिल्डिंग बनी है ना न्यूयॉर्क में सेम वो। ओके, यहाँ से एग्जिट है। रात के टाइम बुकिट बिंटांग, जिसको एशिया का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है, इसकी वाइब भी अलग होती है। हर जगह लाइट्स, म्यूजिक और स्ट्रीट फूड की खुशबू, पूरा एरिया अलाइव लगता है। ये स्पॉट परफेक्ट है चिल करने, वॉक करने और कुआलालंपुर की नाइट लाइफ फील करने के लिए। तो यहाँ रोलेक्स का कितना बड़ा आउटलेट है यहाँ पे, एंड दिस इज स्टार हिल। और सामने एक और पॉपुलर मॉल है नोन एज फैरनहाइट 88। यहाँ पे ट्रैफिक जाम देखो, हिल ही नहीं रही है ट्रैफिक। एमआरटी जा रही है, जो मेट्रो है इनकी। मेहरांस हियर, मेहरांस, यस। और ये रहा लॉट 10। इसकी स्क्रीन थोड़ी सी खराब है एक साइड वाली, अगर आगे की स्क्रीन बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगी हमें। ये है दमास्कस, काफ़ी बड़ा है यार ये। सी द पीपल क्रॉसिंग, गाड़ियाँ रुक गई और लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये मॉल बुकिट बिंटांग के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसका नाम है बरजाया टाइम स्क्वायर। इट इज़ सिंपली अ शॉपिंग पैराडाइज। मतलब क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे। 70% ऑफ, वाह। तो ये पूरी बारबी की ब्रांडिंग की हुई है इन्होंने मिनीसो में। और ये देखो किस तरीके से सेल पे शूज़ मिल रहे हैं, सेल पे टी शर्ट मिल रही है। और ये तो बस एक फ्लोर है, ऐसा ग्राउंड फ्लोर पे भी है, ऐसा ऊपर भी है। यहाँ हर दुकान में कोई ना कोई डील है। यहाँ पे भी डिस्काउंट है 70% ऑफ, अप टू 70% ऑफ। 7-Eleven तो इतने सारे हैं ना यहाँ पे कि भाई कुछ भी आपको चाहिए ना, आपको कोई ना कोई कॉर्नर में 7-Eleven मिल जाएगा। आप गूगल से भी सर्च करोगे, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे 7-Eleven मिल जाएगा। गजेट ऑफ गैजेट्स एंड एक्सेसरीज, ये खाने पीने के काउंटर आ गए। 3 रिंगट में बॉटल एक। बाबा ये मॉल है क्या है? इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई एक दूसरी ही दुनिया है हर फ्लोर के ऊपर। उसके गेम्स भी है यहाँ पे, मगर पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज वीकेंड नहीं है ना, इसके लिए। ये तो भाई मिनी जेंटिंग आइलैंड है। ये यहाँ के आसपास के नज़ारे हैं जो कि बरजाया टाइम स्क्वायर के पास में है। तो दिस इज द अजूमा कैफ़े का मेन्यू। अजूमा कैफ़े एक वियतनामीज कैफ़े है और यहाँ के अंदर के एम्बियंस को देख के ऐसा लगता है कि हम मलेशिया में नहीं वियतनाम आ गए हैं। यहाँ खाने पीने की तो काफ़ी वैरायटीज़ थी, मगर यहाँ पे हम आए थे फ्रेश जूस पीने के लिए, क्योंकि डिनर हमने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ के लोग वियतनाम से हैं एंड ये मलेशिया के अंदर अपना कैफ़े चलाते हैं। अगर इनसे अंदाज़ा लिया जाए कि वियतनाम के लोग कितने स्वीट होते हैं, कितने हॉस्पिटेबल होते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कैफ़े। आई वुड रिकमेंड। बरजाया टाइम स्क्वायर के ऑपोजिट ही है। और आज मैं आया हूँ मलेशिया के नेशनल ज़ू में, ज़ू नेगारा। ये देखिए जिराफ फ्रेम में आ रहा है ना, कितना विशाल एनिमल है ये। अभी यहाँ पे आके लीव्स खा रहा है। पहले वहाँ पे था, पूरी लीव खाली थी। और सब इसका जो हाइट दी है नेक की, वो इसीलिए है कि भाई ऊपर के लीव्स जो है वो खा सके। तो कुदरत के करिश्मे हैं ये सारे के सारे। So many birds. बारिश होने के कारण टाइगर्स बाहर नहीं आ रहे थे, तो हमने टाइगर टनल में जाके टाइगर्स को देख लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो जो है काफ़ी नज़दीक थे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बैठे हुए थे, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे थे।
ऑफकोर्स क्योंकि बारिश हो रही थी, बट वी होप कि भाई अगर बारिश नहीं होती और वो बाहर आते तो ज़्यादा मज़ा आता। सो दिस इज़ द सवाना वॉक। ये सबसे बेस्ट नज़ारा है इस ज़ू का, जो सवाना वॉक है। इतने क्लोज टू दीज एनिमल्स, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और ये ऑस्ट्रिच सबसे नज़दीक आते हुए हमारे, हेलो। और ये देखो क्या कैमिलिन है, क्या है ये पता नहीं। द कैमल्स आर गोइंग इनसाइड। सो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है पांडा, एंड ये बेसिकली ग्लास डोर से ही हम देख पा रहे हैं। पहले तो क्या होता था ना, ये यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आपको जाने मिलता था और पांडा को एकदम नज़दीक से देखने मिलता था। मगर अभी वो फ़िलहाल क्वारंटाइन में है और बहुत ही जल्दी दोनों के दोनों चाइना जाने वाले हैं। कुछ तो खा रहा है ये, नहीं अपने पैर देख रहा है। अरे वाह, कैसे बारिश से बचने के लिए उसने वो ब्लैंकेट टाइप ओढ़ लिया। वो सब आ गए तो अभी मेरे ख्याल से ये भी भाग रहा है। ट्रैक कुआलालंपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप नाइट लाइफ एंजॉय करने जा सकते हैं। ये कुआलालंपुर के सिटी सेंटर से काफ़ी नज़दीक है। एक ग्रैब करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये जगह सुबह 5 बजे तक खुली रहती है, तो अगर रात को आप एंजॉय करना चाहते हैं मिडनाइट के बाद में, तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ बेसिकली एक गली है और गली के दोनों साइड में क्लब्स हैं, और इन्होंने इन क्लब्स को 2 हिस्से में बांटा है। एक तो है इलेक्ट्रिक बोलवेयार्ड और दूसरा है हाइव। तो जो इलेक्ट्रिक बोलवेयार्ड है वहाँ का एरिया काफ़ी हैपनिंग है, वहाँ पे ज़्यादा लोग मुझे दिखे एज़ कम्पेयर टू द हाइव एरिया। एंड क्योंकि ये फ्राइडे नाइट थी तो माहौल जस्ट गर्म हो रहा था। सैटरडे नाइट को यहाँ मैक्सिमम भीड़ रहती है। जो थाईलैंड के अंदर मैडनेस है वो एक अलग ही लेवल पे है। यू कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। जितना भी मुझे देखने में पता चला है तो कवर चार्ज लगभग 3000 से लेकर 9000 के बीच में पर पर्सन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लब्स वो होता है, तो उतना तो आपको देना ही पड़ता है एंट्री के लिए। तो एज सच दिस इज़ एन ओके काइंड ऑफ प्लेस। माहौल काफ़ी अच्छा है, आप एक रात तो आराम से आ ही सकते हैं यहाँ पे माहौल देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड अगर आप चाहें तो आप क्लब में भी जा सकते हैं। तो लो जी, हम आ गए मलेशिया के चाइना टाउन में, यानी कि पेटलिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और जैसे ही शाम होगी यहाँ पे आपको लजीज खाने पीने के ऑप्शंस भी देखने मिलेंगे। ओवरऑल हम देखें तो चाइना टाउन के अंदर आपको एक मार्केट मिलती है जो कि एक प्लस साइन के रूप में बनी हुई है, और यहाँ पे आपको दोनों साइड में शॉप्स ही शॉप्स दिखेंगी। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी फेक मार्केट है। यहाँ पे सब फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे काफ़ी रीज़नेबल रेट के ऊपर, लेकिन हाँ आपको बार्गेन करना पड़ता है, आपको अच्छा खासा बार्गेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे देते हैं। कुछ लोग हैं जो बार्गेन नहीं करेंगे, मगर जब तक आपको आपके हिसाब से सही प्राइस नहीं मिलता, आप शॉप्स जो है घूम सकते हैं और आपको कोई ना कोई तो आपकी पसंद के रेट में ये प्रोडक्ट दे ही देगा, क्योंकि मैक्सिमम शॉप्स के अंदर सेम माल पड़ा हुआ है, सेम कलर पड़े हुए हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन के भाई उसका मूड कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है उस दिन, उस हिसाब से आपको वो रेट कोट करेगा। जालन अरोर कुआलालंपुर का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड हब है। जैसे ही रात होती है ये पूरी स्ट्रीट लाइट्स और फूड स्टॉल से भर जाती है। हर तरफ से सिजलिंग साउंड्स और खुशबू आती है। यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं लोकल मलेशियन डिशेस, थाई सी फूड और कुछ चाइनीज़ बारबेक्यू आइटम्स भी। चलती फिरती टेबल्स, हसल बसर और लाइव वाइब, यही चीज़ जालन अलोर को कुआलालंपुर का असली फ्लेवर देती है। बाटू केव्स कुआलालंपुर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ एक ह्यूज गोल्डन स्टैच्यू है लॉर्ड मुर्गन का, जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मुर्गन स्टैच्यू भी है। स्टैच्यू के पीछे एक लाइमस्टोन हिल है जिसमें 270 से ज़्यादा कलरफुल स्टेयर्स चढ़कर आप पहुँचते हो केव्स तक। अंदर के टेम्पल्स और नेचुरली फॉर्म्ड केव्स एकदम मेस्मराइजिंग लगते हैं। आपको यहाँ मंकीज भी मिलेंगे, तो थोड़ा सावधान रहना, खासकर अगर हाथ में खाना हो तो। गेंटिंग हाईलैंड्स कुआलालंपुर के ऊपर माउंटेन्स में बसा एक अमेजिंग हिल स्टेशन है।
यहाँ तक पहुँचने का एक्सपीरियंस ही एक एडवेंचर है। केबल कार से क्लाउड्स के बीच ट्रैवल करते हुए व्यूज़ एकदम ड्रीमी लगते हैं। ऊपर मिलता है कूल वेदर, लग्जरी रिजॉर्ट्स, कैसीनोज, थीम पार्क्स और शॉपिंग आउटलेट्स। एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे फील। डे ट्रिप के लिए भी आइडियल है, और अगर आपको सिटी नॉइज से थोड़ा ब्रेक चाहिए तो गेंटिंग आइलैंड्स एक मस्ट विजिट स्पॉट है। सो दोस्तों, ये थी कुआलालंपुर की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इस वीडियो में दिखाए गए सब जगहों के डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप कुआलालंपुर की प्लेलिस्ट में भी ये सब देख सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।